पश्चिम बंगाल से भी ज्यादा सुरक्षा का खतरा अगर किसी और राज्य को है तो वो है असम। असम के राजभवन ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम भूमिका अदा की है। असम के गवर्नर जनरल अजय सिंह ने हाल में एक रिपोर्ट यूनियन होम मिनिस्ट्री को पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि 6000 इलीगल इमिग्रेंट्स हर रोज असम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इससे पहले 1998 में जनरल एसके सिन्हा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए एक ऐसी रिपोर्ट पेश की थी जिसमें दिल दहला देने वाली बातें थीं। 42 पेज की इस रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने कहा, लंबे समय से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र उत्तर पूर्वी भारत के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहा है। असम को बाकी भारत से जोड़ रही तंग जमीनी कड़ी को काट देने की योजना बनाई जा रही है। अगर ऐसा करने में उन्हें कामयाबी हासिल हो गई तो उत्तर पूर्वी भारत को देश से अलग किया जा सकता है। घृणा प्रचार के साथ की जा रही चुपचाप घुसपैठ असम के निचले भागों को भारत से काटने का काम कर रही है। असम के ये भाग भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। घुसपैठ के कारण ये जिले मुस्लिम बहुल होते जा रहे हैं। दरंग जिला, जो कि सीमा पर नहीं है, वहां भी घुसपैठिए भारी तादाद में पहुंच चुके हैं। असम में 4 रास्ते को 4 अली कहते हैं। हम मंगलदाई 4 अली पे खड़े हैं इस वक्त और यहाँ पर बहुत भीड़ है। हम लोगों से बात कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? बाबुल। फजर अली। क्या काम करते हैं? चलाते हैं। जाकिर हुसैन। रुस्तुम अली। लाल बादशाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मतलब अली। हमारा नाम मोमिन अली। मुजामिल हक। मुशर्रफ हुसैन। आपका क्या मातृभाषा क्या है? हम लोग का मातृभाषा बांग्ला। दिल्ली में खबर आती रहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आ गए हैं, ऐसा है क्या? वो तो सही है। क्या कितने लोग बांग्लादेश से आ गए दरंग जिले में? बहुत आते हैं, बहुत आते रहे, ये हिसाब नहीं है। Pattern of Assam is changing. Out of 49 tribal belts and blocks, nothing is there. All tribal belts and blocks are occupied by illegal Bangladeshis. Forest land is occupied by Bangladeshis. Agricultural land is occupied by Bangladeshis. The whole demographic pattern now is not changing. So is the case of Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh, Meghalaya. I feel if the present trend continues with the existing type of Indian leadership, another 50 years, Assam may be embraced by the map of Bangladesh. आर्थिक कारणों की वजह से घुसपैठिए स्वतः भारत में घुसते चले जा रहे हैं, ये मान लेना एक गलतफहमी होगी। अब प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश का सरकारी तंत्र योजनाबद्ध तरीके से घुसपैठ करा रहा है। 4 मार्च सन 2005 असम ट्रिब्यून डिब्रूगढ़, बांग्लादेश अपने लोगों को असमिया भाषा सिखाकर असम में घुसपैठ करा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए और पुलिस को उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारत के एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को वोट देकर उन्हें राजनीतिक संरक्षण हासिल हो जाएगा। कुछ राजनेता और कुछ अफसर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए गैर कानूनी तौर पर राशन कार्ड और इलेक्शन आईडी कार्ड बनवा देते हैं। रिश्वत लेना भारत के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो चुका है। 1993 में जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे, उसमें जो आरडीएक्स सप्लाई किया गया था, उसके लिए 20 लाख रुपए की रिश्वत एक कस्टम्स ऑफिशियल को दी गई थी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जाहिर हुई इस घुसपैठिए से बात करके। आपका नाम क्या है? नरगिस। आप कहाँ से आई हैं? हम तो गांव से ही, बांग्लादेश से ही है, बचपन से ही पे। कभी आपको पुलिस यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है? करती थी, अब हमें नहीं करती, लेकिन बाकी लोगों को करती है। अब आपको क्यों नहीं निकालने की कोशिश करती? हम लोग कलकत्ते के बना हुआ कुछ है हमारे पास। कलकत्ते से क्या बना आपके पास? हम उधर से रह के आए थे कुछ दिन, उधर से हमारे प्रूफ है। अच्छा, तो कलकत्ते में आपके लिए क्या प्रूफ बनाया गया? पता नहीं, कोर्ट से कुछ बनाया। ये किसका राशन कार्ड है? बांग्लादेश से जब वो आए तब इनका राशन कार्ड भारत में कब बना? अभी बहुत साल पहले। किसने बनवाया था इनका राशन कार्ड? हमारे पापा ने बनवाया था। और किसने? नहीं, किसकी मदद से बनवाया था ये नहीं पता। आप कौन सी पार्टी को वोट देते हैं? कांग्रेस को। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने में सबसे बड़ी बाधा है उनके राशन कार्ड। राशन कार्ड एक हो जाना ही कोई प्रमाण नहीं है। अगर आप गोपनीय छानबीन करें तो आपको हमेशा पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के प्रभाव से और कब, और तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके राशन कार्ड इस आदमी ने लिया। अगर आप चाहें तो अभिसूचना तंत्र के द्वारा, पुलिस की गोपनीय इकाई द्वारा ये सब बातें पता हो सकती हैं। लेकिन क्या हमारे देश के नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना चाहते हैं? बांग्लादेश इसलिए इतना टारगेट अभी इस वक्त किया जा रहा है, इसलिए कि उसके एक बॉर्डर में वेस्ट बंगाल है
उसके एक बॉर्डर में त्रिपुरा है और यहां पर से लेफ्ट चुन करके आते हैं, इसलिए नहीं, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये विषय यह है कि पूरे भारत में 1.5 करोड़ फॉरेन नेशनल्स घुस चुके हैं। इसके बारे में आपको कोई कंसर्न है कि नहीं है? सुनिए, भारत के भी उतने ही विदेशों के अंदर में नौकरी करते हैं और इंग्लैंड और अमेरिका से लेकर के, जर्मनी से लेकर के, सब जगह से लेकर के यहां तक वो इन्फिल्ट्रेट, अच्छा, वो नौकरी करने गए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से, वो एक लॉफुल प्रोसेस से वहां गए हैं। हम उनको बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, आप ठीक है, बांग्लादेशी क्रिमिनल्स हैं, बांग्लादेशी टेररिस्ट हैं, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, क्या क्या कह करके आप उनको कहना चाहोगे? हमारे बहुत से नेताओं को बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखाई नहीं देते या वो देखना ही नहीं चाहते।